अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने डॉक्यूमेंट्स जो है कहाँ पे जाके सबमिट करवाने होंगे और साथ जो है कौन कौन से सिटीज़ में इनकी और आपके घर के करीब कौन सी लोकेशन है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। मैंने जो है दोस्तों आपके लिए फ़िज़िकली एम्बेसी का जो ऑफिस है वहाँ पे जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सबमिशन है उनको फिज़िकली विज़िट किया और वहाँ से सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके जो है वो आपसे जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको सारा तरीकाकार बताऊंगा इस वीडियो में कि आपने जो है किस किस जगह पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो जाके जमा करवा सकते हैं और इंटरव्यू का जो है वो पूरा प्रोसेस क्या है। तो इससे पहले जो है तुर्की का वीज़ा किस तरह से अप्लाई करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से फिल करने हैं, उसकी वीडियो बना चुका हूँ। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो उससे भी जो है जाओ कि आप सारा प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट करके जो है अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में दो इदारे हैं जो कि टर्किश वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है आपके सामने जो ओपन आप देख सकते हैं कि जारिस इंटरनेशनल के नाम से एक इदारा है जो कि जिसका ड्राफ्ट बॉक्स जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में मौजूद है, जहाँ पे जो है आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो इनके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस किस जगह पे हैं वो मैं आपको अभी लैपटॉप की स्क्रीन में बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है ये जारिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे कंट्रीज़ में आप जाएंगे, टर्की पे जो है वो आप टर्की पे जो है वो क्लिक करेंगे। जो ही आप टर्की पे क्लिक करेंगे तो जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो आपके सामने जो है वो ओपन होगा। ये दोस्तों इनका बकायदा गेट पे जो है वो आपके सामने जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो है ये गेट पे वीज़ा ऑफिस पाकिस्तान एप्लीकेशन सेंटर की एक पूरी डिटेल आ रही है। इसमें से आप ऑल लिखा हुआ है, इसमें पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। इसमें कराची में दो ऑफिस इनके मौजूद हैं, लाहौर में एक ऑफिस मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद है, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर, सियालकोट, मुल्तान, कोयटा, सखर और हैदराबाद। तो ये इन सिटीज़ में जो है पाकिस्तान में किसी भी जगह पे जो है आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं और अपना पासपोर्ट जो है इन पाकिस्तान के सभी सिटीज़ में जो है इनके जो है बाकायदा एड्रेस मौजूद है, नीचे लिखे हुए हैं। इनके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो है और इनकी टाइमिंग जो है बाकायदा पूरी डिटेल जो है वो लिखी हुई है नीचे। इनमें जो है आप जाके सारा कुछ जो है जो वो जमा करवा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपका जो है वहाँ पे आपको एक इंटरव्यू के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा जो कि आपने खुद वो जो है वो फिल करना होगा। ये सभी जो सेंटर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये जारीज के पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सिटीज़ में जो ऑफिस मौजूद हैं वहाँ पे जो है आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। वहाँ पे एक इंटरव्यू फॉर्म है, वो आपने फिल करके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स के जो है वो जमा करवाना होगा। इसी तरह आपने जो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी उसी तरह पे जो है जमा करवानी होगी। तो दोस्तों ये सारे एड्रेस जो है सभी सिटीज़ के पाकिस्तान में जो मौजूद हैं उन सब में जो है वो आपको नज़र आ रही है। ये पूरी डिटेल स्क्रीन पे, ये पेशावर, सियालकोट, ये पूरी डिटेल, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और उनका टाइमिंग क्या है, ऑफिस की सारी डिटेल जो है आप देख सकते हैं, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जो है वो आप जो है वो जाके एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, एक जारिज के बाद जो है एक दूसरा भी अदारा पाकिस्तान में मौजूद है जो कि अनातोलिया के नाम से है। ये आप देख सकते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, अनातोलिया प्राइवेट ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये भी जो इदारा है ये भी पाकिस्तान में तुर्की की जो वीज़ा एप्लीकेशन जो सबमिशन है यहाँ पे जो है आप इनके ऑफिस में भी जो है वो जमा करवा सकते हैं। पाकिस्तान में दो इदारे ऐसे हैं जो कि तुर्की की जो है वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट जहाँ पे जो है आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं। इनके पास जो है वो ड्रॉप बॉक्स मौजूद है। पहला जारिज मैंने आपको बता दिया है, उनके ऑफिस के एड्रेस भी बता दिए हैं और उनका जिस जिस सिटीज़ में जो उनके ऑफिस हैं वो मौजूद हैं उनकी डिटेल भी बता दी है। अब अनातोलिया भी आ जाते हैं। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको पूरी डिटेल नज़र आ रही है। ये अब इस्लामाबाद का ऑफिस है, इसका एड्रेस डिटेल नज़र आ रही है। इसके अलावा कराची में इनका ऑफिस मौजूद है, लाहौर में, पेशावर में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, हैदराबाद में। ये नीचे भी जो है आप उनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इनके ऑफिस जो है ये 6, 7 से 8 सिटीज़ में जो है वो मौजूद हैं। तो आप जिस जगह पे भी जो है आपकी मर्ज़ी है कि आप जहाँ पे मर्ज़ी जो है अनातोलिया में चाहे जो है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है सबमिशन करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपने जो है जारिज में जमा करवाना है तो फिर आप जो है जारिज की भी जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है जो एड्रेस हैं, जो भी एड्रेस लोकल सिटीज़ के मौजूद हैं वहाँ से जो है उनमें जो है वो आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। तो दोनों जगहों पे जो है आपको इंटरव्यू के लिए जो है वो एक बाकायदा फॉर्म दिया जाएगा जो कि आपने वहाँ पे जो है फिजिकली फिल करना होगा उस फॉर्म को। और
फॉर्म को फिल करने के बाद जो है आपने वहाँ पे ये साथ जो है वो जमा करवाना होगा। तो दोस्तों ये सारा तरीकाकार था। अब जो है मैं आपको इनकी जो है वीज़ा एप्लीकेशन का जो है वो प्रोसेस कितने दिनों का है और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है वो आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, अगर वीज़ा प्रोसेस की बात करें तो ये देखें क्लियर कट लिखा हुआ है प्रोसेसिंग टाइम रिपब्लिक ऑफ टर्की एम्बेसी जो है लिखा हुआ है। नॉर्मली 10 डेज़ में जो है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है सबमिशन हो जाती है। जब आप जिस दिन आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन करवाते हैं उसके 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपको जो है वो वीज़ा बता दिया जाता है कि आपको वीज़ा ग्रांट हुआ है या नहीं। इसके अलावा जो है दोस्तों आगे नीचे लिखा हुआ हाउ आर इन सम केसेस द वीज़ा प्रोसेस मे बी 3 to 4 day टाइम, देयरफॉर वी स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई 4 वीक्स बिफोर द डिपार्चर डेट। ये आपसे कह रहे हैं कि बेहतर यही है कि आप जो है 4 वीक पहले अप्लाई करें, यानी कि 1 माह जो है पहले आप अप्लाई करें। जब आपने जिस डेट को भी आपकी रवानगी है उससे 4 वीक पहले जो है वो आप अप्लाई करें। और वैसे जो है इसका जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है वो 10 डेज़ का है। और अगर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें कि फ़ीस कितनी है, इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपीज़ में आपने फ़ीस जो है वो जमा करवानी होती है। सिंगल एंट्री की जो फ़ीस है वो 10,000 है। इससे पर मल्टीप्लाई एंट्रीज की जो फ़ीस है 44,000 है। सिंगल ट्रांजिट की जो फ़ीस है वो 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है और डबल ट्रांजिट की जो फ़ीस है वो 20,000 रुपीज़ जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में है। तो इसी तरह जो है नीचे अगर दोस्तों आ जाएं तो ये सर्विस चार्जेज जो लिखे हुए हैं अनातोलिया के, जो कि इस फीस के अलावा जो है वो आपने पे करने होंगे। नॉर्मल एप्लीकेशन का 6400 रुपीज़ जो है वो चार्ज किया जाता है। इसके अलावा वीआईपी एप्लीकेशन का 20,000 चार्ज किया जाता है और उमरा ट्रांसफर का जो है वो 6400 जो है वो चार्ज किया जाता है। तो अगर नॉर्मल प्रोसेस की बात करें और सिंगल एंट्री की बात करें तो तकरीबन जो है ये आपका 16,400 रुपया जो है टोटल जो है वो आपके वीज़ा प्रोसेस की जो है वो कास्ट आएगी। तो इसके अलावा आगे नीचे लिखा हुआ है वैल्यू एडिड सर्विसेज। अगर आप लेना चाहते हैं कि प्रीमियम लॉन्च में आप बैठना चाहते हैं उसकी सर्विस लेना चाहते हैं 1300 रुपया आपको लदा देना पड़ेगा। उसकी ये फीस है। फोटो कापी 15 रुपीज़ में होगी। फोटोग्राफ जो है वो 1500 रुपये इसके चार्ज किए जाएंगे। SMS 200 रुपीज़ में होगा। ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसके अलग से चार्जेस हैं। नॉर्मल जो दोस्तों चार्जेस हैं वो यही हैं जो आपको बता दिए गए हैं। ये 16,400 रुपया जो है वो टोटल पाकिस्तानी रुपीज़ में बनता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जो है पूरे प्रोसेस की समझ आ गई होगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।